नमस्कार, मैं हूँ राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पेय पदार्थ में मिली थी ब्लेड, अदा करनी होगी पेय पदार्थ की 10 गुना कीमत। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हनुमानगढ़ ने सुनाया फैसला। अश्लील हरकतें करने के मामले में दोषी को 5 साल का कारावास, 5500 रुपए जुर्माना भी लगाया। विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण मदन गोपाल आर्य ने सुनाया फैसला। वार्ड वासियों का आरोप बेघर करने पर तुली नगर परिषद। आशा ने टूटने से बचाने की जिला कलेक्टर से लगाई गुहार। स्कूटी मिली तो खिले चेहरे, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित। पेय पदार्थ में ब्लेड मिलने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हनुमानगढ़ ने निर्णय सुनाते हुए शीतल पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनी पेप्सी को पेय पदार्थ की 10 गुना कीमत अदा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही मानसिक परेशानी एवं वाद परिव्यय अदा करने के साथ विशेष हर्जाना जमा करवाना होगा। यह फैसला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हनुमानगढ़ अध्यक्ष राजेश सिंह शेखावत और सदस्य मधुलिका खत्री की ओर से सुनाया गया। ज्योतिर्मय आर्य पुत्र संजय आर्य ने संग्रिया एक परिवाद पेश किया कि मैंने 2 बोतल मिरिंडा 150 ml 300 ml खरीदी गई। एक बोतल को खोला, उसका टेस्ट अच्छा नहीं था। दूसरी बोतल को खोलना तो ये तब दिखा कि एक ब्लेड, शेविंग ब्लेड लोहे की, उसके अंदर साफ दिखाई दे रही थी। उसको ले जाकर दुकानदार से बात की तो उन्होंने कहा कंपनी का जो सब भेजा वैसा मैंने सेल कर दिया। तो उससे व्यतीत होकर एक परिवार 5/7/2017 को पेश किया और 1 जून 2017 को संग्रिया एक ढाबे से मिरिंडा की बोतल खरीदी 30 रुपये देकर। बोतल में ब्लेड थी जो खाद्य अपमिश्रण खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन, प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन ये साफ दिखाई दे रहा था। साफ नज़र से भी दिखाई दे रही थी, आंखों से देखे तो ब्लेड अंदर थी, सील्ड बोतल भी। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए पेप्सी को इंडिया जो हरियाणा की है कंपनी, उसने जो ये बोतल का सेल किया जो अब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी, विक्रय किया जो सेवा में कमी की श्रेणी में आता है, जिसको परिवाद को स्वीकार करते हुए हमने परिवादी को 30 रुपये के एवज में 10 गुना पेनल्टी लगा के 300 रुपये, वह मानसिक परेशानी के 5000 रुपये और परिवाद वे जो न्यायालय मानसिक परेशानी और परिवादी को दिलाता है, ये उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण है और उसको विशेष हर्जाने के रूप में 10,000 रुपये राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने के आदेश दिए। जब यह अधिनियम 1986 था, उसके बाद में अभी जुलाई में 19 में उपभोक्ता अधिनियम के अंदर ये प्रोविजन कर दिया, एक नया एक्ट में संशोधन करते हुए कि अगर खाद्य सुरक्षा अधिनियम मानकों के विरुद्ध किसी उपभोक्ताओं की मृत्यु हो जाती है तो इसमें दंड का प्रावधान भी बहुत ही ज़्यादा है कि आजीवन कारावास। अगर मृत्यु होती है उपभोक्ता की तो मृत्यु दंड तक का प्रोविजन कर दिया है। अगर परिवादी को आदेश की पालना अगर अपराधी नहीं करता है तो उसको 3 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माने का दंडित भी किया जा सकता है। जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक चौधरी विनोद कुमार, जिला प्रमुख कविता मेघवाल व जिला कलेक्टर नथमल डिडेल समेत अन्य अतिथियों की ओर से 21 छात्राओं को स्कूटी का निःशुल्क वितरण किया गया। स्कूटी पाकर होनहार बेटियों के चेहरों पर खुशी झलक उठी। स्कूटी वितरण का प्रोग्राम हो। सामान्य वर्ग की जितनी बच्चियाँ
प्रथम स्थान प्राप्त करे है। आपने 21 बच्चे ने आज स्कूटरी मिली है और मैं समझूँ भी आपने जिले को नाम कर दिया। आज बच्चियों को अच्छा रुझान है शिक्षा की तरफ, तो कलेक्टर साहब भी आई कि भी वो समय है आगे बढ़ने को, जो को शिक्षा ग्रहण करे वो बहुत बड़ो उच्च अधिकारी अफसर बन सके। और मैं समझूँ बच्चियों की बहुत अच्छी लाइन में चल रही है। अपना हनुमानगढ़ गंगानगर दोनों जिला पिछड़ा जिला है, क्योंकि शिक्षा को नहीं बच्चा ही वास्ते कौन पढ़िया कि जमीन दिखाई बने कि अपन तो खेती करनी है, इन वास्ते बात न बांध ध्यान दियो ना मांगा माँ बाप ध्यान दियो। अब जिया जिया जमीन कम होगी तो हर आदमी चाहे मेरे बच्चों अफसर बने कि सर्विस में लगे क्या में लगे, तो भी मैं अब काफ़ी कंपटीशन होने लग रही है। जगह नामांकन है वहाँ खातिर भीड़ लगने लग रही है और कई स्कूलों की तो पोजिशन है भी लॉटरी में जो एडमिशन होने लग रही है, तब बच्चा हो गया। तो प्रयास यही है भी अपना इलाके का जो पिछड़े बिना आप और तेज़ गति में चलने की जरूरत है, जगह आप दूसरे जिले में पीछे छोड़ सकें। हनुमानगढ़ जिले में शिक्षा विभाग की तरफ से कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत 21 बालिकाओं को स्कूटी का वितरण किया गया। और मैं समझता हूं कि शिक्षा विभाग में बालिकाओं की शिक्षा को कंटिन्यू रखने में इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जहां एक तरफ जहां स्कूटी योजना का नाम कालीबाई भील रखा गया माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, तो ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है कि जिस कालीबाई ने अपने प्राणों का त्याग किया उनको एक श्रद्धांजलि है एवं बालिकाएं जिनको आगे कॉलेज एजुकेशन करना है उनको एक प्रोत्साहन के रूप में है कि वो लगातार मेहनत करें और आगे का कार्य। और आज मुझे कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत स्कूटी प्राप्त हुई है और इस योजना के लिए मैं सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आज मुझे इस योजना से स्कूटी प्राप्त हुई है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। जिला हनुमानगढ़, और मेरे को स्कूटी मिलने की में बहुत खुशी हो रही है। मेरे पेरेंट्स का और मेरे टीचर्स का बहुत ज़्यादा, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। हाँ जी, अभी मैं कॉलेज में जा रही हूँ तो मेरे स्कूटी काम आएगी। 5 किलोमीटर काफ़ी दूर पड़ जाता है कॉलेज, इसलिए अब मैं कॉलेज स्कूटी पर ही जाऊँगी। शहर के व्यापारी अनिल गक्खड़ को एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे में झूठा फंसाने के प्रकरण में हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार का कहना है कि अगर कोई झूठा मुकदमा बना सकता है तो हरियाणा वाले बना सकते हैं, राजस्थान में तो नहीं बनता। इस बात की वे गारंटी लेते हैं। साथ ही कहा कि राजस्थान में इस तरह का मामला हो नहीं सकता था, इसीलिए हरियाणा में यह सब किया गया, जांच के बाद ही खुलासा हो सकता है। सब ऐसा है भी, अगर कोई झूठे मुकदमे बना सके तो हरियाणा वाले बना सकते, राजस्थान में तो बनता नहीं है। इस बात का तो मैं गारंटी करता हूँ। अब उन्होंने क्या किया वो तो जांच से सामने आएगा, क्योंकि राजस्थान में तो ऐसा मामला हो नहीं सकता था। तो किसी ने अगर कोई कोशिश की तो वो हरियाणा में कोशिश की होगी। अब ये तो सारा जांच होने के बाद ही खुलासा हो सकता है, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। ये भी इसके न्याय होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर कोई दोषी है तो उसको सज़ा मिले, अगर दोषी नहीं है तो उसको सज़ा क्यों मिले साहब। ये हमारी सरकार की, चाहे वो हरियाणा की सरकार है चाहे पंजाब की सरकार है, उसका दायित्व बनता है कि वो न्याय दिलाए। और मैं समझता हूँ इसके अंदर जांच हो रही है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, सच्चाई सामने। एमएलए के पास कोई आया क्या, उनको पूछो। नहीं, कोई आया, कोई मदद की जरूरत पड़ी, इसके लिए हमने पुलिस वालों को भी कहा भी न्याय करो। ये कल परसों अनिल के साथ हुआ था, उसके पुलिस वालों को हमने कहा भी इसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। वो तो कहेंगे ही, विरोधी है तो उनको तो प्रचार करना है, उनको तो उनका धक्की बनता है कहने का। जो हमारे विरोधी हैं वो तो कहेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। कोर्ट कैंपस में आने वाले अधिवक्ताओं व आमजन को अब स्वच्छ व ठंडे पेयजल के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, विशेषकर गर्मी के दिनों में। वर्षों से चली आ रही यह समस्या बार संघ के प्रयास से अब जल्द दूर होने वाली है। इसके लिए बार संघ की ओर से जन सहयोग से अधिवक्ता चैम्बर्स कैंपस में प्याऊ का निर्माण करवाया गया। जल्द ही प्याऊ का लोकार्पण किया जाएगा। बार संघ अध्यक्ष एडवोकेट मनजिंदर सिंह लेहा ने बताया कि कोर्ट कैंपस में करीब 350 अधिवक्ता आते हैं। प्रत्येक अधिवक्ता के पास रोजाना करीब आधा दर्जन लोग आते हैं। हमारे जो
कोर्ट कैंपस है उसके अंदर लगभग 300-350 एडवोकेट्स आते हैं, पर हर एक एडवोकेट के पास लगभग एक एवरेज 5 से 7 व्यक्ति आते हैं। इस प्रकार हर रोज़ कम से कम 1000 व्यक्तियों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन एडवोकेट्स के लिए भी और आमजन जो आते हैं उनके लिए भी इस 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर 2 कमियां पिछले 50 सालों से खल रही हैं। एक तो शुद्ध पानी पीने का नहीं है, कलेक्ट्रेट में भी और जुडिशरी कैंपस में भी जगह जगह पर कुछ वाटर कूलर लगाए गए, लेकिन उनकी टंकियां छतों पर हैं, प्लास्टिक की टंकियां हैं, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस भी नहीं हो पाती और प्लास्टिक की टंकियां और छतों पर टंकियां होने की वजह से नीचे का पानी है, वाटर वर्क्स का कनेक्शन भी नहीं है हमारे यहाँ प्रॉपर, जिससे साफ़ पानी भी नहीं आ रहा, आरओ वगैरह की प्रॉपर जो है मरम्मत नहीं हो पाती। इस छतों का में वाटर प्लास्टिक की टंकियाँ रखने से क्या ओवरफ्लो होने से जो बिल्डिंग्स की छतें हैं वो भी ख़राब हो रही हैं। तो इस सब को देखते हुए हमने बार संघ की तरफ से जन सहयोग भी लिया हमने। जो हमारा कैंपस है, चैम्बर्स कैंपस है, उसके अंदर हमने करीब 2.5-3 लाख से एक हम प्याऊ की स्थापना की है, जो कि हम आगामी 2-4 दिनों में उसका विधिवत रूप से उसको शुरू करवाएंगे। इस प्याऊ में सबसे बड़ा सहयोग शिवरतन खड़गावत जी ने एक 200 लीटर का वाटर कूलर दिया हमें। हमारे दानुका जी हैं यहाँ शिव मंदिर रोड पर, जिनकी बिल्डिंग की दुकान है, उन्होंने बड़ी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए एक वाटर कूलर 45,000 रुपये का 200 लीटर का उन्होंने उपलब्ध कराया। हमारे एडवोकेट रवि गोयल जी हैं, उन्होंने करीब 35,000 रुपये की लागत से उसमें जो एक्वागार्ड का प्यूरीफाई है वो उपलब्ध करवाया है। बाकी खर्चा बार संघ ने किया है। करीब 4,000 लीटर की टंकी सीमेंटेड बनाई है और बाकी बिजली फिटिंग वगैरह करवाई है। सारा एक कमरा प्रॉपर बनाया है जिसकी समुचित व्यवस्था हो सके, और वाटर वर्क्स की से कनेक्शन उसका किया है हमने। तो इसी प्रकार अभी एक प्याऊ और बनाने का है। एक इस सब कार्य को देखते हुए एक दानदाता रामबी देवी है, उसने भी एक वाटर कूलर दान दिया है हमें, वो हम दूसरे कैंपस में रखवाएंगे। खेत में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकतें करने के प्रकरण में विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण मदन गोपाल आर्य ने बुधवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने दोषी को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 5500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने पैरवी की। आज माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने सरकार बनाम रोहतास में फैसला सुनाया। इस मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है। 22/1/2019 को पीड़िता सुबह अपने खेत में हरा काटने के लिए गई। सुबह 11 बजे जब वह अपने खेत में हरा काट रही थी तो मुलजिम रोहतास वहाँ मोटरसाइकिल लेकर आया, पीड़िता के साथ अश्लील हरकत करने लगा। वह पीड़िता की कमीज़ फाड़ दी तथा उसे ज़बरदस्ती घसीटकर सरसों के खेत में ले जाने लगा। पीड़िता ने जब शोर मचाया तो पासी की ढाणी से उसका चाचा आया, जिसने पीड़िता को छुड़ाया। जाते वक्त रोहतास धमकी देकर गया कि अगर यह बात किसी को बताई तो अंजाम बुरा होगा, तथा साथ ही पीड़िता को उठा ले जाने की भी धमकी दी, जिससे पीड़िता की पढ़ाई छूट गई। इसमें पुलिस ने चालान पेश किया। अभियोजन ने इसमें कुल 7 गवाह व 9 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसमें विभिन्न धाराओं में जो सज़ा सुनाई गई वो इस प्रकार है। धारा 447 के तहत 3 माह की सज़ा, 500 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 15 दिन का अतिरिक्त कारावास। धारा 354 कै IPC व 9 एल्बर्ट अटेंड पोक्सो एक्ट में 5 वर्ष की सज़ा, 5,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। विश्व हिंदू परिषद के नोहर प्रखंड अध्यक्ष सतवीर सहारण सहित 3 जनों को बुधवार को राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई। गुरुवार को तीनों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने
नौहर प्रकरण में जिसमें धरना प्रदर्शन हुआ था और हमारे जिस साथी को गंभीर चोट लगी थी और बीकानेर में एडमिट था, सतवीर सारण, और उनके साथ राकेश जोशी और सुनील बेनीवाल जी की आज माननीय राजस्थान हाई कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र लगा हुआ था, जिसमें प्रार्थी की ओर से हमारे श्रीमान राकेश जी मटोरिया ने पैरवी की और जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने इन तीनों की जमानत एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया है और कल दस्ती ऑर्डर नौर में पहुंच जाएगा कोर्ट में और कल नौर कोर्ट से उनकी जमानत होकर वो रिहा हो जाएंगे। और ये विश्व हिंदू परिषद के हमारे जो प्रखंड के द्वारा जो ये प्रकरण लंबे समय से चल रहा था और इसमें 31 मई को आने वाले को 31 मई को हम नौहर में पुलिस थाना के आगे धरना प्रदर्शन भी करेंगे। 31 मई को जो धरना है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया जा रहा है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जो भी हमारी विचारधाराओं से जो मेल खाते हैं वो लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और वहाँ हम जाट धर्मशाला के आगे एकत्रित होंगे और जाट धर्मशाला से एकत्रित होकर नारे वगैरह जो लगाते हुए भारत माता की जय बोलते हुए, वंदे मातरम बोलते हुए हम लोग नौहर पुलिस थाने के आगे जाके धरना देंगे। डिमांड यही है कि ये जो 307 का एक मुकदमा जो 225 FIR नंबर है वो सही था और उस FIR को दबाने के लिए इन्होंने हमारे ऊपर 226 नंबर, 227 नंबर, 228 नंबर और 229 नंबर हमारे मतलब कि 4 हमारे खिलाफ FIR करवा दी कि जिससे ये मामले में दबाव बने और राजस्थान सरकार तुष्टिकरण की नीति अपना रही थी, इसलिए ये झूठे मुकदमे किए गए। जंक्शन के वार्ड 57 सुरेशा में नर्सिंग कॉलेज की तरफ जाने के लिए नगर परिषद की ओर से 120 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए नगर परिषद की ओर से सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। इन्हें गुरुवार को तोड़े जाने की संभावना है, लेकिन वार्ड वासियों ने नगर परिषद पर बेघर करने पर तुले होने का आरोप लगाया है। बुधवार को वार्ड 57 के बाशिंदे जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और आशाएं टूटने से बचाने की गुहार लगाई। आपके वहाँ बैठे हुए ये अलग से इनसे अलग इनके तो अभी तो आप उसी वार्ड से वो जो मेन रोड है वहीं से आए होंगे ना, आप शक्तिपुरा फाटक के पास तो कहीं जैसी भी चली है या चली थोड़ी है कल की दी है ना तारीख तो मैं यही कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि हमने जो कल दी है उसकी जगह का बताने आए हो या अभी जो तोड़ रहे हैं जहाँ तक तोड़ने के लिए, हाँ उसके लिए उसके ना तो अभी तोड़ा नहीं। टेलीफोन आया था उनका, जो अलग से रहते हैं उनका टेलीफोन आया था, यहाँ मकान तोड़ रहे हैं, हम यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए आपको टेलीफोन की। चलो वो तो हो गया, तोड़ रहे हैं जी। आप बताओ कि आपको क्या समझ। हम वहाँ पे रह रहे हैं 40 से 45 साल। ठीक है सर, हमारा लमसम 40 से 45 साल की रहे हैं, बड़े हो गए, वहीं पे पैदा हुए, सारे कागज है हमारे पास सर। वोटिंग करते हुए हमारे पास 35 साल होते हैं। इस वार्ड में आपका मतदाता के रूप में नाम है? बिल्कुल सर, 35 साल से बिजली पानी का बिल है सर, लमसम 30 साल का हमारे पास। ठीक है, वहाँ पे सर रजिस्ट्रेशन सर मैं 20 साल की बच्ची में कहाँ लेके जाऊंगी। जहाँ निर्माण हुआ है 40 साल पहले टाउन वार्ड नंबर से आए जी। मेरी 2 लड़कियां इतनी थी बड़ी है जी, मैं लेके इनको कहाँ जाऊँ, मेरा घर फूट रहा है, मैं लोगों के झाड़ू पोछा करके मैंने बनाया जी। हाँ बहुत दुखी हो जी, मेरे आज 20 साल हो गए, मेरे सिर पर आदमी नहीं है, मेरी ये 2 लड़कियां, एक मेरा लड़का है, लोगों के झाड़ू पोछा करके मैंने टाइम पास किया जी। आज मैं वो फूट गया तो मैं कहाँ जाऊँगी सर। बंसल सर तो तोड़ रहे हैं जी। हाँ जी, कोई नोटिस नहीं दिया जी, वैसे ऐसे बोल रहे घर खाली करो, तो हम जाएं क्या जी। कोई 2 फुट की जगह भी कोई नहीं मारता है और कोई जगह नहीं है जी। मैं कहाँ लेके बैठूँ इन बच्चियों को, बताओ आप। हाँ तो और क्या करेंगे। हाँ जी, इसकी ज़िंदगी से तो मरना ही अच्छा है। मैं तो कल मरने जा रही थी, मेरे बच्चे ने मेरे को पकड़ लिया, कह रहे माँ मरना, हमारे पास कौन रहेगा, मेरा पाप तो पहले नहीं है, मेरे माँ भी है कि तू कान तोड़ना है। गरीबा जनता घर जाओ, 50 साल का बैठे है, जेन मन बात सुविधा बढ़ावा है, बच्चा है जनता, मकान टूटने लगे तो घर जाओगे बताओ।
बंग बनेगो के बंसल मकान तोड़ने लाग रही है। भी मकान तोड़ना के कट्ठे जाओ कि जनता बाने बैठना जगह चाहिए। अब जनता गरीब आदमी है, दिहाड़ी मजदूरी करा, मकान बनावा के घर चलावा के करा। लाइट पानी का कनेक्शन है उसमें? लेट है, पानी है, सारों के 50 साल के 70 साल का आपके 50 साल की उम्र हो गया, बैठा नहीं सारी जिंदगी बीत गई, रात तोड़ना आ गया। जी करा बा कॉलोनी तोड़ दो, जी करा बा कॉलोनी तोड़ दो, के मतलब हो पट्टों के लिए फाइल भी लगा रखी थी। सारों की करे को बड़ो बनावा देती है। गरीब के ना ही है, दिहाड़ी कर सके, मजदूरी कर सके, आपकी झोंपड़ी बना सके, मेल कौन खड़ा कर सकेंगे? वो मेल के झोंपड़ी तोड़ना लगे, जनता जावेगी घटा। सरकार तुम्हारे तरफ मन लाग रही है, ठीक है, मैं ही तो उठाया मारे आ जाए पट कर गए और मर लाग रहे 20 बाजार में मिल जावांगा कटे तो बच्चा लेके मारे कोई तो सुनेगो। मैं ही तो चेयरमैन बनाया, मैं ही पार्सल बनाया, मैं ही बनाया सारा कुछ ही, और आज माने धक्का मिलने लग रहा तो मैं जब बच्चा न लेके जावांगा कटे मारा ना बच्चा मैं रोड पर आ गया। ऐसी हमारी हालत कर दी, बच्ची हमारी मर पड़ के मर लाग रही है, तो हमारी कोई तो सहायता करेगा ही। उत्पन्न कर रहे हैं हमारे सिस्टम के अंदर, जो गरीब बसे हुए हैं उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा, न कोई कांग्रेस ध्यान दे रही, न कोई बीजेपी ध्यान दे रही। और उनको सबको ऐसे व्यवस्था को संभालने के लिए गणेश सिंह बंसल को आगे कर रखा है उन्होंने, और गणेश सिंह बंसल जो करेगा वो सब सही है। किसी का मकान टूटे उसमें कोई दिक्कत नहीं, जिसका मकान तोड़ना है उसमें कोई दिक्कत नहीं, जिसका मकान छोड़ना है उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये कोई सिस्टम थोड़ी है। बाजार की व्यवस्था देखो आप, गांव की व्यवस्था देखो आप, कोई संभालने वाला नहीं। वार्ड नंबर 57 में जो नर्सिंग कॉलेज के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटित की गई है 5 एकड़, उसको जाने वाली 120 फुट रोड जो मास्टर प्लान में 120 फुट की चिन्हित है, उसमें कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं सड़क क्षेत्र में, जिसमें अधिकांश सामने के मकान वाले ही हैं। उन्होंने अपने मकानों के आगे की साइड में नोरे बनाकर पशु बांध रखे हैं। कुछ आगे जाकर 5-7 परिवार गरीब परिवार हैं जो वो बस रहे हैं रेलवे लाइन के पास। उस रोड को बनाया जाना है, नर्सिंग कॉलेज के लिए सड़क उपलब्ध करानी है, जिसके लिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय को मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के लिए वह जाब्ता देने के लिए पुलिस का लिखा गया था। माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा दिनांक 26 को तहसीलदार को मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त करके पुलिस को जाब्ता उपलब्ध कराने के लिए लिखा हुआ है। कल जाब्ता उपलब्ध होते ही अतिक्रमण हटाए जाएंगे। कुछ व्यक्ति जैसे राजेंद्र चौधरी वार्ड मेंबर है उस क्षेत्र का, उसका आगे 1 बीघा ज़मीन पर खुद का कब्जा है, वो अपना कब्जा बचाने के चक्कर में दूसरे लोगों को, गरीब व्यक्तियों को आगे करके लाभ लेना चाहता है। जबकि जो वहाँ से विस्थापित होंगे जो परिवार, उनको हमने IHDP कॉलोनी में क्वार्टर जो हमारे बने हुए हैं उन्हें देने का वायदा किया है, उनको क्वार्टर उपलब्ध भी कराए जा रहे हैं। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों के प्रयासों से हुए राजीनामा के बाद गांव 18 SSW में वर्षों से बंद रास्ता खुल पाया है। इसके लिए ग्रामीणों ने विधायक व प्रशासनिक अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कि सबसे पहले तो मैं हमारे MLA साहब को धन्यवाद देता हूँ, उनका बड़ा इसमें योगदान रहा। कम से कम 40-45 साल से रास्ता बंद था 18 SSW का, जो उनकी कृपा से ये रास्ता जो आज है वो खुल गया।
सभी राजीनामे के तौर पे ये रास्ता खुला है, कोई किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं हुई है। और इसमें एसडीएम साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा, कलेक्टर साहब का, एडीएम साहब का, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। कम से कम 100 लोगों को खातों को रास्ता नहीं था, जो आज इन्होंने ये रास्ता दे दिया। सर, ये रामसरा नारायण से 20 SSW 19 SSW किशनपुरा को होता हुआ और इधर इंडियन गैस एजेंसी है जो रिको की जो रोड है उसको जोड़ता हुआ सीधा किशनपुरे चला जाएगा, रावसर रोड पे चला जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम अब निवेदन करेंगे हमारे एमएलए साहब से और कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से कि इसको अब हमें रोड भी बनवा दें। सेना भर्ती शीघ्र शुरू करने व कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर भारत की जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिंदाबाद 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 डीवाईएफआई जिंदाबाद 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 सेना भर्ती करनी होगी करनी होगी करनी होगी सेना भर्ती करनी होगी करनी होगी करनी होगी इंकलाब जिंदाबाद 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 पेपर लीक करने वाले मुलजिमों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो पेपर वाले मुलजिमों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो केंद्र सरकार मुर्दाबाद 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 राज्य सरकार होश में हो। आज राज्यव्यापी आह्वान पर भारत की जनवादी नौजवान सभा ने आज तमाम राजस्थान के अंदर तहसील मुख्यालयों पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है कि राजस्थान के अंदर कई सालों से लगातार सेना भर्ती नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बेरोज़गार नौजवानों की संख्या बढ़ती जा रही है और बेरोज़गार नौजवान हैं उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही है। तो आज हमने ज्ञापन सौंपा है कि जल्द सेना भर्ती शुरू करवाई जाए और उसमें 2 साल की उनको छूट दी जाए, क्योंकि वो भर्ती नहीं होने की वजह से ओवरेज हो रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि कांस्टेबल भर्ती अभी हुई, उसमें पेपर लीक हो गया, पहले उससे पहले रीट लेवल का पेपर लीक हो गया। ये लगातार रीट जो प्रकरण है आ रहे हैं, जो भर्तियाँ लीक हो रही है, जो कोर्टों में जा रही है, उन तमाम मुलजिमों को सरकार पनाह दे रही है, जबकि तुरंत प्रभाव से ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, कड़ी व्यवस्था के अंदर ये पेपर करवाए जाए। और तीसरा ये है कि चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो लगातार बढ़ रहे हैं, अभी 50 रुपये बढ़ाकर उसमें 5-4 रुपये की छूट दे रहे हैं, ये कौन सा इंसाफ है। तो हमारी मांग है कि तमाम सवालों के ऊपर, पेट्रोल डीजल का सवाल हो, चाहे रसोई गैस का सवाल हो, ये आम उपभोक्ताओं को परेशान कर रही है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, उनको कम किया जाए। इन्हीं सवाल के ऊपर आज हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा है। भारत की जनवादी नौजवान सभा तहसील कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा माननीय श्री एसडीएम साहब को यहाँ ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी मुख्य मांगे जो है वो एक तो सेना भर्ती जल्द से जल्द शुरू करे, और दूसरा जो नौजवानों के साथ धोखाधड़ी कर रही है सरकार, केंद्र और राज्य सरकार। केंद्र सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। हम भारत की जनवादी नौजवान सभा नौजवान ये पूछ रहे हैं कि कहाँ है मेरा रोजगार। रोजगार है ही नहीं। जिस तरीके से राज्य सरकार ने भर्तियाँ निकाली, केंद्र सरकार ने भर्तियाँ निकाली, भर्ती होने के बाद, भर्तियाँ निकालने के बाद गरीब किसानों के बेटों ने, मजदूरों के बेटों ने पेपर भरे, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जैसे तैसे यहाँ की सरकारें अपना घर भर रही है और पेपरों को लीक करवा कर उनको आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है नौजवानों को। नौजवान असल में नौजवानों की अगर बात नहीं सुनी गई, उन जो पेपर लीक जो मुलजिम है उनको नहीं पकड़ा गया, तो निश्चित ही भारत की जनवादी नौजवान सभा 30 या 31 तारीख को शव यात्रा, राज्य सरकार की शव यात्रा मुख्यमंत्री की निकालेगी, जिसकी तमाम जिम्मेवारी यहाँ के जिले प्रशासन की होगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।